जी आ गए सर जी प्यारे मौसम में। वाह 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 वाह। सुबह इतनी गर्मी पड़ रही थी और अब मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। मैं अपने घर के लॉन में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और ख़बरें भी हैं। और मौसम का ये है कि आज सुबह बहुत बड़ा टेम्परेचर था और हैवी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और अचानक ही ऐसे जल थल हुई है 5-6 बजे के करीब, 4-5-6 बजे। और अभी तक भी लाहौर के कुछ इलाकों में बारिश और यालाबारी, सर जी बड़ी यालाबारी हुई है। मेरी गाड़ियाँ खड़ी थी, मैंने दौड़ के अंदर थोड़ी सी की हैं, लेकिन ठा ठा की आवाज़ें आ रही थी। इतने बड़े बड़े ओले पड़े हैं सर जी। आपके इलाके में भी ओले पड़े हैं तो बताएं ओले। लेकिन मुझे अभी तक जो खबरें आ रही हैं ना, वो सिर्फ लाहौर में पड़े हैं। और लाहौर से बाहर अगर ये मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो आप बताएं कि आपको ओले कहाँ पड़े हैं। और इस वक्त मौसम जो है ना, हल्की हल्की ठंड लग रही है। यकीन करें ये ही प्यारा मौसम है। और सर जी गर्मियों में ना जो हमें को मौका मिलता है ना कभी गर्मियों में, हम यही वाला मौसम मजाया करने यूरोप अमेरिका वगैरह जाते हैं। मेन मौसम की वजह होती है, बच्चे फैमिलियाँ ये वो, क्योंकि आपको पता है गर्मी साड़ी टाप थे। और ये इसलिए भी बाहर वीलाग बना रहा हूँ कि सर जी बिजली लाड़ता शू और बिजली चली गई है सर। इसको लाड़ा कहेंगे, लोड़ा कहेंगे, क्या कहेंगे सर जी? बिजली लोड़ा। या जब बिजली आती है तो कहते हैं बिजली रागला पश्तो में, और बिजली चली जाती है तो बिजली लोड़ा। तो सर जी बिजली चली गई है और फिर भी हमने आपको कहना है कि फ़िक्र माकावा। वीडियो तो बननी है ना सर जी, वीडियो तो बननी है। अच्छा, वीडियो में बड़े टॉपिक हैं। अभी सबसे अहम टॉपिक ताज़ा तरीन तो ये है कि ट्रंप इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ चीन में उतर चुके हैं, चीन पहुँच चुके हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं और उसने कहा क्या कहा है इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सर जी पिंकी, हर जगह पिंकी छाई हुई है। कोई टीवी चैनल उठा लो, वीलॉग उठा लो, कोई उसके जो किस्से कहानियां हैं कि जनाब पहले वो लाहौर में एक वकील की बीवी थी। वकील सर जी वकील उसके बाद कह रहे हैं जी वो कराची में एक डीएसपी की बीवी थी, और फिर वो क्वीन है और मलका है। सर जी बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन मैं तो सर जी डरा हुआ हूँ। आप कहेंगे हैं मलिक साहब तुसी भी नशा करते, तुसी क्यों डरे हो? नहीं, पिंकी दे नाल नाल मेरे ग्राई दा नाम ना आ जाए सर। मेरे ग्राई नूं जानदे हो तुसी? हुण मैं इत्थे नाम नहीं दसांगा, लेकिन तुसी मैनूं दसना जेड़े मेरे पुराने दोस्त हैं ना वो समझ आणगे ग्राई केड़ा है। मैं इस आज नाम नहीं लूँगा ग्राई दा, तुसी दसना है कि मेरे ग्राई दा नाम आ सकता है कि नहीं। वैसे मेरे ग्राई दा नाम हर ऐसे इन्वर्टेड कमां दे चंगे काम च आ जाता है। जिहड़ा चंगा काम है ना मेरे ग्राई का नाम आ जाता है। एप्स्टीन फाइल का नाम आपने सुना है, उसमें भी मेरे ग्राई का नाम आया है। और ये अब कोकेन, हीरोइन, पाउडर, आइस, ये सारा वो बेच रही है। तो मैनू खतरा है कि मेरे ग्राई का नाम ना आ जाए सर। नाम वैसे कल तक आ रहे हैं सामने, आपको ये बता दें। आज उसका 3 दिन का रिमांड हुआ है, 3 दिन का रिमांड ले लेगी है। कल तो जनाब अली अदालत भी मिली हुई थी, लगता यही था। अदालत ने कहा रिमांड की लोड़ ही कोई नहीं। उन्होंने कहा है एडा बड़ा केस, इतना बड़ा केस। अच्छा अब देखें ना सर जी, मैं गिराई का नाम नहीं ना ले रहा, लेकिन अभी मैंने शहबाज गिल का वो वीडियो सुना है। वो कहता है कि पिंकी, अनमोल और जरदारी उसके साथ जोड़ने की कोशिश की, और उसने कहा जी सिर्फ नाम बदला है, अयान अली को याद करो और ये है वो है। वो सीधा हमला करते हैं सर। लेकिन इन्हों पता नहीं कि ना ग्राई का ही आना है शहबाज गिल साहब, इत्थे ना इस कुकीन दे विच ग्राई का आना है, ग्राई के दोस्तों का आना है। उसमें हो सकता है आपका नाम भी शामिल हो, ये आप जेहन में रख लें। हर चीज़ जरदारी के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जरदारी साहब लोगों को वो तमगे दे रहे हैं, तमगे जुर्रत, तमगे बसालत। और वो जो अभी कल परसों लियाकत एक सिपाही बहावलपुर में या किस एरिए में वो शहीद हो गया है, उनको दहशत गर्दों को रोकते हुए, उसको भी उन्होंने बुला लिया है।
تو سارے سر جی یہ جو بڑے بڑے نشان ہوتے ہیں نا، نشان امتیاز، نشان جرت، نشان بصالت، یہ سارے پھر صدر زرداری کے ہاتھوں دیے جاتے ہیں۔ وی آئی پی میٹنگ ایک اس وقت جاری ہے، اس وقت وی آئی پی میٹنگ ایک جاری ہے جی۔ اب آئیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اچھا جی، پنکی پیرنی کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ لینڈ کر گیا ہے، اور ہمارا ٹی وی بالکل لائیو دکھا رہا تھا جی میں ٹرمپ ساڈا پیو ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اے آ رہا ہے ٹرمپ دا جہاز آ رہا ہے، حالے ٹرمپ بچوں باہر نہیں نکل رہا، اے تھوڑی دیر تک نکلے گا، نکل رہا ہے۔ یہ ادھر ہمارے صدر پاکستان کی تقریب جاری تھی، وہ کٹ کر کے تو انہوں نے ٹرمپ کا لائیو وہ دکھا رہے ہیں جی۔ اچھا جی، اب ٹرمپ کا کیا دکھا رہے ہیں کہ ٹرمپ کا وہ دکھا رہے ہیں، اور ساتھ یہ ملا رہے ہیں کہ کل ہی چین کے وزیر خارجہ کا بیان آیا تھا ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو کہ آپ نے محنت جو ہے وہ ہٹانی نہیں اور ان کی صلح کرانی ہے۔ ہن امریکہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج اترتے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جناب جو ایران کا یورینیم کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو اس نے کہا جی ایران کا جو فضلہ ہے نا، فضلہ اسی تو بڑے گندی چیز نو فضلہ کیا ہوتا ہے؟ گندی چیز کو کہتے ہیں نا سر جی ہم۔ اس نے کہا جی وہ میں ضرور حاصل کروں گا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ایران کا جو فضلہ ہے نا وہ ضرور حاصل سر جی ناراض نہ ہونا، ساری ویڈیو ہاسے والی ہوندی ہے، مخولیہ ہوندی ہے، تھوڑی مزاحیہ ہوندی ہے، مذاقیہ ہوندی ہے، جو مرضی لفظ استعمال کر لو، پنجابی دا بھی تے انگریزی دا بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تھوڑا سا ایزی ماحول میں، تو وہ اس کو فضلہ چاہیے سر، جاؤ اس کو کوئی فضلہ دو۔ اچھا جی، وہ یہ ہے کہ یورینیم جو ہے نا ایران کا، وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جناب علی وہ اس نے 45% 50% اس کو ریفائن کر لیا ہے، اور اگر 90% اس نے کر لیا تو ایٹم بم تیار۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے 90% تک دھمکی بھی دی ہے، اس نے آج دھمکی دی ہے، کل دھمکی دی ہے کہ میں 90% اس کو تیار کر لوں گا، اور 90% تیار کر لیے تو مطلب ایٹم بم تیار ہو گیا ایٹم بم۔ اور امریکہ نے کہا تھا کہ یہ ایٹم بم بنانے سے 1 ہفتہ پیچھے ہے، 7 دن۔ تو اب اس کو بڑا ٹائم مل گیا ہے۔ ایران نے سر جی اپنی جان بچانی ہے، SOS سیو آور سولز، اپنی سول اپنی سکن کو ایران نے بچانا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ بڑا پھر زور پکڑ گیا، ایک دفعہ پھر صلح کی طرف آ رہے ہیں۔ ویسے تو ماحول یہ بن گیا تھا کہ کسی وقت بھی جنگ لگ سکتی ہے، یہ ماحول بن گیا تھا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چین، سعودی عرب، ماسکو، پاکستان تو خیر نمبر 1 ہی رہے گا ہمیشہ۔ انہوں نے کہا ہے، چین نے کہا ہے جی کہ میں گارنٹی بھی دے دوں گا نا، پھر بھی سارا کریڈٹ پاکستان کو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس بات پہ ایران خوش ہے کہ چین گارنٹی دے۔ کس چیز کی گارنٹی؟ کہ امریکہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، اور اگر اس نے حملہ کیا تو پھر چین ذمہ دار ہوگا۔ یہ بالکل وہ ٹھیک کر رہے ہیں، چینی ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، لیکن اسے گرنٹر سر جی تکڑا چاہیے۔ کل وہ ہم گرنٹر کریں تو وہ کہہ گے چلو اچھا تسی ذرا سائڈ تو ہو بازار۔ آنکھیں پھیرنے میں ٹرمپ کو دیر نہیں لگتی۔ ہاں جی، انڈیا کے ساتھ کتنا ہم سے زیادہ پیار تھا نا اس کو، انڈیا کے ساتھ، لیکن اس نے جناب علی وہ آنکھیں پھیر لی ہیں۔ اب وہ روز کہتا ہے کہ جناب 8 طیارے گرے نے، 9 گرے نے، 10 گرے نے۔ تو آج اپنی خبر میری اس تو پہلے والی ویڈیو دیکھی ہے، امریکہ کے کتنے طیارے گرے ہیں؟ 39 طیارے گرے ہیں۔ تو صحافی نے کہا جی یہ کیا، آپ نے اتنے طیارے گروا لیے؟ کہتا ہے جی وہ کچھ سی آپ ہی مارے سن کہ ایران کے ہاتھ نہ لگے۔ جب بحری بیڑے وہاں سے اس کے بھاگے تھے جب جنگ لگی ہوئی تھی، یہ تو اس نے امریکہ نے زیادتی کی ہے نا۔ ابنائے ہرمز میں جنگ بندی کے دوران امریکہ وہاں پہ آیا ہے، جنگ بندی کے دوران، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب 39 جہاز اپنے اس کے گر گئے، بڑا نقصان ہوا ہے۔ $100 ارب سے بھی زیادہ جو ہے نا امریکہ کا نقصان ہوا ہے، امریکہ کا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ایران تو جناب علی ایسے وہ بوتل میں پٹرول بم
करके वो मारता है ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 100 रुपए बन जाता है तो उस उत्ते ਜਿਹੜਾ ना ਜਿਹੜਾ अमरीका मिसाइल गिराता है वो करोड़ों डॉलर का होता है एक ਉਹਦਾ 100 रुपए ਦਾ पेट्रोल बम ਤੇ ਉਹਦਾ जनाब करोड़ों डॉलर का एक मिसाइल ठीक है चाहे वो इसराइल इस्तेमाल करे या कोई भी करे ठीक है। तो इस वक्त जनाब अली मेन ख़बर यही है कि चीन वो पहुंच गया है और मुज़ाकरात हो रहे हैं। वैसे बेहतर था कि चीन वो आया है ना तो इधर से इराक़ची वज़ीर ख़ारजा भी ईरान वाला चीन पहुंच जाता और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा भी पहुंच जाता, रूस का भी पहुंच जाता और सऊदी अरब का पहुंच जाता तो मसला मुका देंगे। 2 दिन का उसका दौरा है ना, एमरजेंसी में जो है ना सुलह सफाई करा के ते दस्तखत करवा के ट्रंप दे ते आ जाते। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ थी। क्या ख्याल है आपका? अच्छी तजवीज़ थी ना। तो बस ये सूरत हाल है। अब मैं देखता हूँ कि अंदर बिजली आई है कि नहीं आई। बिजली के देखते हैं। फ़िलहाल ये देखो जनाब अली ये मौसम धुला धुला मौसम, ये इधर मैं वीडियो बना रहा था ठीक है और ये गाड़ियाँ चमक रही हैं माशाल्लाह। तो मौसम है देखो जी ना बदल आए हुए ने मौसम भी देखो। इस मौसम में तो सर जी दिल वैसे भी खुश हो जाता है ठीक है ना। और मैं कुछ बारिश के सीन दिखाता हूँ, आप नाराज़ ना होना तो उसको भी एंजॉय करें। हवा चल रही है, ये देखें हवा चल रही है। सर तेरी 2 टक्कियां दी नौकरी ते मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी ठीक। लो जी कभी आप बारिश में नहाए बारिश में नहाओ सर जी, बारिश में नहाओ। देखो बारिश बहुत मज़े की बारिश हो, आप भी नहाओ बारिश में। लो जी कभी आप बारिश में नहाए बारिश में नहाओ सर जी, बारिश में नहाओ। देखो बारिश बहुत मज़े की बारिश हो, आप भी नहाओ बारिश में। अभी सर जी वक्त की बात है, अभी 10 मिनट पहले शदीद गर्मी थी और अभी मैं बाहर निकला हूँ तो इतने काले बादल आ गए हैं। ये देखें ये बादल हैं काले जनाब, नीला आसमान नहीं है, काले बादल हैं। ये बादल आ गए हैं और अब ये बिजली चमकी है ठीक है और बादल भी गरज रहे हैं ठीक है। और ये मैं अपनी चाय जो है वो बना के ले आया हूँ और साथ ये बिस्किट है। 5 रुपए का पैकेट है सर जी, ये तुसी भी खा सकते हो। 5 रुपए का पैकेट है। तो ओह कड़क चाय देख रहे हो। ये साफ़ सुथरा पार्क जनाब, घास कटा हुआ है और ये जनाब अली ये गाड़ियाँ कल मैंने साफ़ की थी, धोई थी ठीक है। ये देखें मेरी आपको गाड़ी पसंद भी है। ये 12 नंबर है ये वाली गाड़ी का, ये तो बहुत लोगों को पसंद है 12 ठीक है। ये पता है क्या, ये कंप्यूटर पे चल रहा था ये 781। अगर मैं 5 मिनट इंतज़ार करता ना तब मुझे पता नहीं था, तो कंप्यूटर पे मेरा खुद ब खुद नंबर आ जाना था 786, सिर्फ 5 मिनट। वो जब मैंने लिया तो मैंने कहा ओहो यार 5 मिनट में वहाँ खड़ा हो जाता, तो ये 5 मिनट पहले ये नंबर मुझे मिला है जी, वरना ये 4-5 नंबर और इसमें आते तो ये कितना बन जाना था 786। ये नए मॉडल की गाड़ी सर जी मेरी ठीक है ये। और ये मौसम देखो सर जी, तेरी 2 टक्कियां दी नौकरी ते मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। पता नहीं और मींह वसदा भी है कि नहीं ठीक है। हाँ जी निकलता भी है कि नहीं। ये हमारे झूमर बेल जो है वो निकल आई है। ये देखें ये इसके फूल देखें जी, ये झूमर बेल के, इसकी थोड़ी खुशबू भी होती है ठीक है। बदल नज़र आ रहे ने। चलो जी हुण तुहाडे नाल दूसरियां गल्लां करने हैं, प्यार दियां गल्लां। ये अब चाय भी पीते हैं,
ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ।